अपने घोटाले को छुपाने के लिए कैसे आम आदमी पार्टी सरकार नीच से नीच हरकत कर रही है, जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। राजशेखर ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है आम आदमी पार्टी सरकार पर कि उनके दफ्तर के कुछ अहम फाइलें चोरी हो गई है। राजशेखर का आरोप है कि 15 से 16 मई की रात उनके कमरे से सीएम आवास के निर्माण, तोड़फोड़, टॉक टूक, एके समेत कई अन्य फाइलें से छेड़छाड़ की गई है। अब वीरेंद्र सचदेवा जी ने इस मामले में दिल्ली सरकार के एक मंत्री पर बड़ा आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, वीरेंद्र सचदेवा जी ने इसके साथ साथ केजरीवाल को भी इस मामले में लपेटा है। वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि देर रात विशेष सतर्कता के साथ राजशेखर के कार्यालय का ताला तोड़वा करके दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सतर्कता के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील फाइलों की फोटोकॉपी करवाई है। वीरेंद्र सचदेवा जी ने यह भी आरोप लगाया है कि ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर ही किया गया है। वीरेंद्र सचदेवा जी यह भी कहते हैं कि राजशेखर शराब घोटाले और बंगला घोटाले यानी शीश महल घोटाले सहित केजरीवाल सरकार के खिलाफ चल रहे कई अन्य मामलों की जांच कर रहे हैं और इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी ने इसी के साथ कहा कि आधी रात को किसी अधिकारी के कार्यालय का ताला तोड़वाना दिखाता है कि केजरीवाल कितने ज्यादा भयभीत हैं। फाइलों से छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाले अफसर राजशेखर जी ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी से लिखित शिकायत की है। कितने शर्म की बात है कि अपने घोटाले को छुपाने के लिए आप किसी ईमानदार अधिकारी के ऊपर दबाव बनाएं, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाएं। राजशेखर के ऊपर वसूली, गैंगबाजी का आरोप लगाया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। लेकिन अब इनके ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कस रहा है, आने वाले समय में इनके बड़े बड़े मंत्री जेल के सलाखों के पीछे जाने वाले हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी ज्यादा दिन तक बाहर में आजादी से घूम पाना मुश्किल हो जाएगा। जेल के सलाखों के पीछे जाना इनका भी तय हो चुका है। पूरी प्रक्रिया शुरू है अरविंद केजरीवाल की। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को खुली छूट दी। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो चाहे दिल्ली सरकार को तमाम अधिकार दिए और भी तमाम जितने भी अधिकार दिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए अधिकार का गलत प्रयोग करेंगे? अपनी गलती को दुनिया के सामने छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के उस अधिकार का गला घोंट देंगे? तो केजरीवाल की हालत पस्त है, यह उनके करतूत से तो दिख रही है साफ तौर पे। अब जिस तरीके से इनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आप खुद को आम आदमी पार्टी कहते हैं, खुद को आम आदमी कहते हैं और करोड़ों रुपए के मार्बल यूज करते हैं, वह भी वियतनाम से मंगवा करके लाखों रुपए के पर्दे यूज करते हैं, तो आप तो किसी भी श्रेणी से आम आदमी नहीं लगते हैं। अब उस तमाम अपनी जिंदगी को सुधार रहे हैं, अय्यासी की जिंदगी जी रहे हैं। अब उस तमाम अपनी गंदगी को सुधारने के लिए, छुपाने के लिए या अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जो उस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है, सबूत इकट्ठा कर रही है, उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो यह कदम उठा रहे हैं, इससे इनको क्या फायदा मिलने वाला है? सवाल अपने आप में यह भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं और जो आरोप लगने के बाद सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, एलजी को भी सारे सबूत दिए गए हैं, सोर्सेस से खबरें ये भी आ रही है, तो उस आधार पर अब इनके ऊपर कार्रवाई भी शुरू होने वाली है। मतलब कि चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं। अब इनके पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक केजरीवाल को बचाने के लिए सबूतों को छुपा रहे हैं, जला रहे हैं, मिटा रहे हैं,
लेकिन इससे तो यही पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से डर चुकी है। अरविंद केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से बौखला चुकी है। विपक्ष मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले पर तो सीबीआई जांच हो रही है। अब केजरीवाल के शीश महल में 45 करोड़ से ज्यादा रुपए लगवाए गए हैं, तो इसकी भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। यह विपक्ष मांग कर रही है। इससे पूरी तरीके से बौखलाई हुई है आम आदमी पार्टी सरकार। और दोस्तों, उस जांच में जो शीश महल के जांच के ऊपर अरविंद केजरीवाल के सारे काले चिट्ठे खुल जाएंगे। अगर जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केजरीवाल को अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है अगर वह सारे आरोप साबित हो गए तो। अब इस आधार पर कहीं ना कहीं केजरीवाल फंसते जा रहे हैं, जो विपक्ष ने आरोप लगाए जितने सारे। अब इन्होंने कभी यह सोचा नहीं था कि यह आरोप जो लग रहे हैं, शीश महल का मुद्दा हो चाहे शराब घोटाले का मुद्दा हो, इन्होंने बस यही सोचा था कि मैं एक मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री जेल नहीं जा सकता है क्योंकि सारी सत्ता पावर हाथ में है। लेकिन समय बदला और इनके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो अधिकार इन्हें चाहिए था, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, अधिकारियों पर दबाव बनाना हो, ये तमाम तो पावर ले लिया इन्होंने। अब अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, तो इस अधिकार का यह गलत प्रयोग कर रहे हैं अपने बचाव के लिए। एलजी को बार बार यह कहना कि यह आपके दायरे में नहीं है, यह आपके अधिकार में नहीं है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आप इस पर जांच नहीं कर सकते हैं, तो यह बार बार कहना केजरीवाल सरकार के तरफ से, आम आदमी पार्टी सरकार के तरफ से यह दर्शाता है कि आपने कुछ गलती की है और उस गलती और उस भ्रष्टाचार का पता न चल जाए, इसलिए आप बौखला रहे हैं और इस तरह की बयान दे रहे हैं। अगर आप सही हैं, अगर सच में आप आम आदमी हैं, तो एक आम आदमी के पास कुछ नहीं होता है। पहनने के लिए साधारण कपड़े होते हैं, रहने के लिए साधारण सा घर होता है, खाने के लिए साधारण सा स्वस्थ खाना होता है। तो एक आम इंसान कभी भी जांच से नहीं डरता है। वह यह कहता है कि ठीक है, आप आइए, आपका स्वागत है, आपके लिए दरवाजा खुला है, आप जांच कीजिए। तो यह केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा। लेकिन जब एलजी के ऊपर आरोप लगे कि आपने भी 15 करोड़ से ज्यादा के बंगले में आप रह रहे हैं, आपने भी गलत प्रयोग किया है पैसे का, तो एलजी ने साफ तौर पे कहा कि ठीक है, अगर हमने भ्रष्टाचार किया है तो दरवाजा हमारा खुला है। सारे मीडिया बंधुओं, जनता, सारे लोग, आप लोग वापस आइए, देखिए हमारा घर पूरी तरीके से खुला है, लोगों के लिए घर खुले हैं, हमने कितना पैसा कहां क्या लगाया है आप देखिए। एलजी ने तो यह साफ तौर पे कहा था। तो यह एक आम आदमी की बयान होती है जो एलजी ने दिया। लेकिन एक खास आदमी की तरह जिंदगी जीने वाले केजरीवाल जी, वह अब बयान भी आम आदमी जैसा नहीं देते हैं। तो केजरीवाल जी ने एक सभा में यह बात कही थी कि मैं आम आदमी हूं जी, मेरी औकात ही क्या है, यह मुझे पता है। अरविंद केजरीवाल जी को अपनी औकात पता थी, लेकिन आज लगता है कि केजरीवाल जी अपनी औकात भूल चुके हैं। इसलिए जनता अब इनको इनकी औकात दिखाएगी चुनाव में। तो कहीं ना कहीं अपने ही बयान में चारों तरफ से फंस चुके हैं केजरीवाल जी। अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं उन चक्रव्यूह से, लेकिन वह निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सारे बयान ऑन मीडिया पब्लिक डोमेन में है। तो अब इस जाल के चक्रव्यूह में फंस करके बाहर निकल पाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है।